नमस्कार, अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी यानी कि किडनी स्टोन को किडनी में छेद किए बिना निकालने का तरीका। आप सभी ने सुना होगा किडनी के पाइप यानी यूरेटर से ऑपरेशन बिना छेद का आराम से निकल जाता है, मगर किडनी और यूरेटर बिल्कुल अलग चीज़ हैं। किडनी हमारे कमर के जस्ट पीछे ऊपरी हिस्से में रहता है और हमारा यूरेटर एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता है ब्लाडर से लेके ऊपर तक। अभी हम किडनी के अंदर जा रहे हैं। ये जो चमकीला टॉनेल जैसा देख रहे हैं ये यूरेट्रिक एक्सिस सीथ है। एक्सिस सीथ हम लोग ज़्यादातर 11-12 का एक्सिस सीथ यूज़ करते हैं और कभी बड़ा यूरेटर होने में 12-14 का भी यूज करते हैं। अभी हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यूरेटर किंकिंग है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको अंदर। अब हम लोग धीरे धीरे किडनी की तरफ जा रहे हैं एक फ्लेक्सिबल स्कोप यानी कि अलग प्रकार के दूरबीन को लेते हुए, जो बहुत बारीक सा होता है। अब हम किडनी के अंदर पहुँच गए हैं और ये किडनी का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि अपर कैलिक्स है। इसमें एक छोटा सा स्टोन का फ्रैगमेंट आप देख सकते हैं और ये मेन स्टोन नहीं है, एक छोटा सा स्टोन है जो कि प्रायः दिखता नहीं है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किसी भी उसमें प्राय दिखता नहीं। इतना छोटा स्टोन एक्सरे में ज़्यादातर दिखता नहीं, अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है, मगर यकीन के साथ बताना मुश्किल है। अब हम जो मेन स्टोन है उसके तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टोन है जो कि इन्फीरियर कैलिक्स में था, इसलिए मैंने इसको पोजिशनिंग किया। उसके बाद हम थोड़ी देर में लेजर फाइबर को दूरबीन के अंदर से ही इंट्रोड्यूस करते हैं। और लेजर फाइबर जो बहुत बारीक हमारे बाल की तरह पतला होता है, जो हम यूज कर रहे हैं वो 200 माइक्रोन्स का लेजर फाइबर है। 200 माइक्रोन्स यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन्स होते हैं और 200 माइक्रोन्स मतलब 1 मिलीमीटर का भी छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। अब देखिए लेजर फाइबर जो ब्लू जैसा दिख गया, अब इसको हम लोग लेजर से फायर करके इसको पाउडर नुमा बना देते हैं। जैसे ही पाउडर नुमा बनाने के लिए हम लोग अब लेजर को धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं। ये रियल टाइम वीडियो है, मैंने अपना रिकॉर्डेड स्क्रीन से वीडियो ले रहा हूँ। और देखिए आप कैसे स्टोन को बारीक से तोड़ा जाता है, बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है और स्टोन छोटे छोटे चूरन जैसा बन के आ रहा है। और हम लोग जैसे ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, अंत में इसको वॉश आउट कर देंगे यानी कि इसको धो देंगे पूरा किडनी को। अभी देख रहे हैं स्टोन टूटने के कारण से उससे डस्ट जैसा निकलता है, उसके कारण से देखने में थोड़ा दिक्कत होता है और विजिबिलिटी वैसे भी इसमें थोड़ा सा कमज़ोर रहती है। ये रिकॉर्डेड स्क्रीन होने के कारण से भी है, जो रियल टाइम होता है वो काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है। और हमें अभी बहुत कठिन लोकेशन यानी कि इन्फीरियर कैलिक्स में है। इन्फीरियर कैलिक्स में का स्कोप को बेंड करना थोड़ा टैक्टफुल होता है और स्कोप स्टोन बहुत सारे खाने होते हैं किडनी के अंदर, उसमें से कहाँ स्टोन है ढूंढना वो एक ट्रिक की बात है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे से स्टोन को बहुत ही बारीक मीन पीसेस बनाते हैं और उसको निकाल देते हैं। अब ऐसे करके निकाल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह से इसको पाउडर जैसे बनाते हैं और पाउडर बना के धीरे धीरे हम आपको इसको दिखा रहे हैं और निकाल भी देंगे। ये बारीक सा पाउडर है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद का ये बारीक सा पाउडर है, छोटा सा एकदम महीन पाउडर है, जो कि धीरे से हम लोग स्टेंट डाल के आते हैं तो उसके साथ वॉश आउट हो जाता है। ये प्रायः एक्सरे में नहीं दिखते हैं ऑपरेशन के बाद। यदि ऑपरेशन से पहले एक्सरे में दिख रहा है तो इसके बाद ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी इसको कर रहे हैं। यहाँ जो हलचल हो रही है, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, कुछ चीज़ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये है पेशेंट का किडनी जो कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के दौरान में वो जो मूव कर रहा है। अब ये दूसरा स्टोन है जिसको हम अब दूसरा स्टोन को तोड़ने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से इसके ऊपर छेद जैसा किया गया है। इसी तरह से इसको ऑलमोस्ट सारे स्टोन को हम लोग पाउडर नुमा बना देते हैं और पाउडर के थ्रू से निकालते हैं। RARS के लिए हमारा सेंटर सारे बिहार में बहुत फेमस है और हम लोग बहुत सारे RARS के केस करते हैं। यदि आपके किडनी में 10 mm 15 mm के छोटे स्टोन हैं और आप किडनी में छेद नहीं करवाना चाहते हैं तो आइए हमारे सेंटर में, जहाँ कि हम RARS प्रविधि द्वारा आपका स्टोन निकाल देते हैं।
ESWL एक पद्धति होती है जिसमें कि मरीज को एक टेबल में लेटा के अल्ट्रासाउंड वेव द्वारा तोड़ा जाता है। उसमें और RARS में फ़र्क है। उसमें क्या है कि साउंड वेव द्वारा तोड़ा जाता है, उसमें शरीर के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं किया जाता है, मगर इसमें शरीर के अंदर आँख के सामने स्टोन को देख के ही तोड़ दिया जाता है। तो ये स्टोन बहुत हार्ड टाइप का स्टोन है, बहुत कठोर टाइप का स्टोन है। आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट जो रोड़ा होता है, कंकड़ होता है रोड में, उसी तरह का स्टोन है। और इसको हम लोग धीरे धीरे से तोड़े जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा सुंदर पिक्चर आ रहा है, और पानी के फव्वारा से उसको थोड़ा घुमा भी देते हैं हम लोग, और इसी तरह से इसको धीरे धीरे टुकड़े करके धीरे धीरे इसको ख़त्म करते हैं। तो ये हुआ RARS टेक्निक, यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी, जिससे कि आपका स्टोन बहुत आसानी से किडनी से बाहर आ जाएगा और आपके किडनी में छेद नहीं होगा। इस ऑपरेशन का खासियत यह है कि मरीज दूसरे दिन घर जा सकता है, और 14 से 15 दिन के अंदर में हम लोग इसका स्टेंट निकाल देते हैं। और स्टेंट निकालने से पहले हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे दोनों करा के चेक भी करते हैं। वैसे हमारे पास थुलियम फाइबर लेज़र है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत हाई क्वालिटी का लेज़र होने के कारण से टुकड़ा रहने का संभावना प्राय नहीं रहता है। यदि कभी कथम कदाचित टुकड़ा रह गया, एक्सरे में दिख गया, तो हम दोबारा से जाके उसी दिन डे केयर बेसिस में ही उसको निकाल के फिर मरीज़ को शाम में या तो दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। ये बहुत रेयर चीज़ है, लगभग एक बार में ये प्रक्रिया पूरा हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया से यदि आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आदर्श नगर स्थित डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा क्लिनिक में है, और अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर में ये काम हो रहा है समस्तीपुर में, जो समस्तीपुर कलेक्ट्रेट से बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर में ही है, मेन शहर से। और यहाँ से स्टेशन भी समस्तीपुर स्टेशन, जो रेलवे का बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ DRM ऑफिस है रेलवे का, तो उसे भी आपको 1.5 किलोमीटर है। तो हर एक भारत के लगभग ऑलमोस्ट हर एक शहर से यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी है। आप लोग आके अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ये देखें, और आपके आँख के सामने में ही मैंने इसको तोड़ के लगभग पाउडर कर दिया है। और दूसरा ये है कि हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया में ये करते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया में करने से क्या होगा कि मरीज भी इस प्रक्रिया को देख सकता है। यदि कोई मरीज चाहता है, डरने वाला मरीज है और कोई डरता है कि नहीं हमको ऑपरेशन नहीं देखना है, या कोई ऐसे मरीज है जिसका शरीर बहुत लायक नहीं है और कोई जैसे डरने वाला मरीज है, तो उस केस में हम लोग उसको जनरल एनेस्थेसिया भी दे देते हैं। तो ये देखें, अब इसी तरह से स्टोन को तोड़ा जाता है। जो बड़े टुकड़े होते हैं वही केवल वहाँ रह जाते हैं, बाकी छोटे छोटे पीसेस हैं वो जो भाग जाते हैं वहाँ से दूर। तो हम लोग इसी तरह से तोड़ते जाएंगे तो थोड़ी देर में ये गायब भी हो जाएंगे। और इसी को हम लोग रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी यानी कि RIRS बोलते हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट पद्धति है। अभी सारे पश्चिमी देश में इसी प्रविधि द्वारा स्टोन निकाला जाता है। किडनी में छेद करके स्टोन निकालने वाला प्रविधि, जिसको कि PCNL बोलते हैं, वैसे तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, मगर उसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ कुछ डेंजर्स भी हैं। डेंजर्स इस माने में कि कभी किडनी में ब्लीडिंग हो गया तो बहुत भयानक रूप ले सकता है और उसे किडनी बर्बाद भी हो सकता है आदमी का। ऐसा बहुत कम होता है, मगर किस में होता है कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो आइए, RARS प्रविधि जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा यदि ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे पास संपर्क करिए। हमारा एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया है, और हमको फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए। धन्यवाद।